गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका आज के क्लास में स्वागत है। जैसा कि पता है ये ऐसे है तो सातवां का, लेकिन छठा के बारे में भी आपको पता होगा। छठा के क्लास में भी ये टॉपिक कवर हो चुका है और आठवां में भी पढ़ना होता है ना। और ये सातवां का जो विज्ञान है उसके अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? जलवायु और अनुकूलन। जलवायु और अनुकूलन। जलवायु बोलते हैं, अनुकूलन किसको बोलते हैं सो देखेंगे। अनुकूलन का अंग्रेजी होता है एडेप्टेशन, है ना। फिर मौसम, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, है ना जाना। तो मौसम क्या होता है? अभी अभी ये देखिएगा गर्मी पड़ती रहती है, अभी ये ठंडी पड़ने लगती है, अभी ये चादर रात में ओढ़ा देगा, भोर में आपको क्या कहते हैं शर्ट खुलवा देगा दिन में, है ना। तापमान कभी ज्यादा है कभी कम है, कभी वर्षा हो रही है कभी नहीं हो रही है, हवा बहुत तेज चलती है और कि कपड़ा में क्या करता है पानी सुखा देता है, कभी हवा नहीं चलती देह में से पानी निकाल देता है पसीना, है ना। तो ये सब जो एक दिन का रिपोर्ट है, एक दिन का जो रिपोर्ट है इसी को कहते हैं मौसम। माने मौसम हमेशा बदलता रहता है। गाना में क्यों है? मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। क्यों? मौसम जो है सो तनके तनके देर में बदलता है। आज हमसे दोस्ती हुई है, कल क्या कर दोगे तुम हमसे, माने यहाँ से बदल तो नहीं जाओगे। हाँ, दुश्मनी। तो होता क्या है, और मौसम का उल्टा क्या होता है? जलवायु। क्या होता है? जलवायु। जलवायु क्या होता है? अपने यहाँ ऋतु कितने हैं? ऋतु, हाँ, कोई बोले 6 और बोलिए कोई। अब थोड़ी है कि 8वां में चल जाए तो 8 हो जाए, 7वां में 7 हो जाएगा। कहीं कहीं 4 रहता है, कहीं कहीं हाँ देखिए कहीं कहीं 4 और 6 मान के चलिए। कैसे? एक होता है जाड़ा, गर्मी, जाड़ा देखो गर्मी, और फिर वर्षा, सरस्वती पूजा वाला समय बसंत, एगो शिशिर, शरद। तो 6 हो गया। अब बाकी इसी में से कुछ लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले लोग 4 करते हैं। 4 क्या क्या करते हैं, है ना। एक होता है ठंडी के समय को बोलते हैं विंटर। क्या बोलते हैं? विंटर। और फिर गर्मी के समय बोलते हैं ऑटमन, ये ऑटमन। फिर क्या होता है? रेनी सीजन। फिर हाँ स्प्रिंग, बसंत का। वाह, बहुत देखिए बहुत अच्छी बात है। इसी को अपने हेमंत शिशिर कहते हैं, जो कि आप पढ़ते हुएगा, वर्षा बिगद शरद ऋतु आई। ये पहले का हिंदी में था, है ना। गाना तो चलते ही रहता है, तो फिर गाएंगे क्या। चलिए, तो ये देखिए ये सब क्या हो गया। तो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए जलवायु पड़ेगा कथी, शीत ऋतु रहेगा, एगो बसंत ऋतु रहेगा, ये क्या रहेगा, वर्षा ऋतु रह सकता है। आगे पीछे हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। फिर गर्मी, फिर क्या रहेगा, हेमंत, फिर क्या रहेगा, शिशिर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अलग अलग समय में, जैसे ठंडी के समय में क्या होगा, ज्यादातर क्या लगेगा आपको? ठंडी लगेगा। गर्मी के समय में क्या लगेगा? लेकिन ऐसा भी होता है कि ठंडी के समय में धूप ज्यादा लगे तो गर्मी लग जाता है, और गर्मी में भी ऐसा होता है कि इतनी ठंडी लगती है कि आपको क्या हो जाता है, माने गर्मी में भी ठंडी लगने लगता है। तो ये चेंज होता है। तो मौसम क्या होता है बउआ, कि आपका सब चीजें बदला, हाली बदलता है, उसे मौसम कहते हैं। और लंबे समय तक जो आंकड़ा लेते हैं कि ये जो होगा दिसंबर वाला समय, फरवरी वाला समय, ये क्या होगा, ठंडी का होगा। आगे बसंत का होगा, जब सरस्वती पूजा फरवरी मार्च में मनाएंगे। फिर आपको गर्मी आएगा, गर्मी का बाद फिर क्या आएगा, ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं। ऐसे बाद क्या, वर्षा ऋतु। तो सबका समय बचा हुआ, मन बांटा हुआ है। तो जहां जहां जाइएगा वैसे वैसे आपको क्या कहते हैं, रूप चेंज होता रहता है। अब कहिएगा कैसे? एडेप्टेशन। जैसे देखिए कोई आदमी है, शादी से पहले जैसे मम्मी पापा के घर में करते हैं, यही चीज शादी के बाद भी करते रहेंगे तो वहां बास होगा नहीं। तो उनको अनुकूलित होना पड़ता है, जहां जाते हुए ऐसा हो जाता है। जैसे देखिए अभी आपका शरीर क्या है, आपके शरीर से क्या निकलता है, क्या निकलता है अभी? पसीना, है ना। अभी पसीना निकलता है, तभी शरीर में जो पानी है उसको निकालने के लिए तभी टॉयलेट ना अब होगा। टॉयलेट नहीं होता उतना, क्योंकि ज्यादा पसीना क्या होता है, निकल गया।
और गर्मी के समय में तो ये हुआ, और ठंडी में क्या होता है, उस समय पानियों ज्यादा नहीं पीजिएगा, बउआ से पानियों नहीं पिएगा, और रात में सोया रहेगा। मम्मी क्या करेगी, इसको ठंडी लगा बीच में सुला देगा चिहा चिहा वाला को, है ना। और इधर मम्मी इधर पापा, अब ना गोर थैया थैया कर करके ऐसे ऐसे गोर करेगा, कम्बल के ऊपर क्या कर लेगा, गोर रख लेगा। फिर उसको ठंडी लगती है रात में, अब ठंडी लगेगी तो क्या होता है, और उठा तो सकता नहीं है बेचारा, क्या करता था, दमकल चला देता है उसमें, और फिर पानी निकलता है, वही क्यारी में जाता है, वही क्यारी में जाता है, एगो मम्मी को जाता है, एगो पापा के क्यारी में। तो पापा को पापा वाला क्यारी में पापा को यदि भीजा तो उसको तो शुरू में कहीं सपना अपना लग रहा होगा, बाद में हकीकत है छोटका बउआ टॉयलेट कर दिया है, तो मम्मी फिर कथी हाँ एना करी छी, मम्मी फिर आपको करती। तो उस समय क्या होता है, पानी नहीं आपका शरीर से निकल रहा है, तो शरीर में से पानी निकलना जरूरी है ना, जितना पानी पीजिएगा उतना शरीर में गंदगी मिलेगा पानी में, जितना पेशाब होगा सब बाहर चीज निकल जाएगा, पसीना होकर के निकलता है सब चीज। तो देखिए उस समय क्या होता है, पानी नहीं भी पी रहे हैं तो आपको पानी निकाल मैंने शरीर से निकले, उससे क्या है, पेशाब ज्यादा लगता है ना। फिर अभी क्या होता है, पसीना ज्यादा निकल जाता है, पानी पीते हैं तैयो कहता है कमजोरी टाइप के, बार बार पानी पीते हैं, कहते हैं कि आप नूनर चीनी पानी पीजिए, ये सब कहा जाता है। ये हो गया। फिर ठंडी के समय आप नहाने जाइएगा, है ना, सबसे पहले क्या कीजिएगा, बाल्टी रहेगा आपको, क्या रहेगा, बाल्टी, है ना। अब मम्मी कहेगी कि गे माई तनका निहा आती, अरे रे निहाना ले चढ़वा कहेंगे, इतने दिन से तू निहाले थे, न निहावे तो तेरा तिलबो के लाई न देबू, है ना। अब क्या करते हैं, हाँ तब 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 हम क्या करते हैं, हाँ अब नहाने के लिए जाते हैं, तो ये ना आइए 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 आइए, फिर क्या कहते हैं, पूरा ओम नमः शिवाय ठंडा पानी से नहाए, ओम नमः शिवाय ठंडा पानी से नहाए। फिर आप क्या करते हैं, लोटा लेते हैं ना, अब पीछे पूरा पानी का फेंकते रहते हैं पीछे, है ना। और फिर क्या होता है, घमौरी हो जाता है आपके देह पर, क्या होता है, नहा लेते हैं तो क्या हो जाता है, घमौरी ना हो ठंडी में, पूरा रुआ क्या हो जाता है, खराब। क्यों, शरीर के अंदर जो गर्मी है, तापमान है, टेम्परेचर, उसको नहीं निकलना है, नहीं तो शरीर ठंडा जाएगा ना। उसको क्या करता है, सभी छेद को क्या कर देता है, उस समय बंद कर देता है, क्या कर देता है, बंद। तो उस समय आपको इतना नहाते नहीं रहते हैं, चिलर ढिलर सब रहता है, ठीक 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 करते रहते हैं, है ना। तो और जैसे ही गर्मी आती है तो रखान ले, अब जब ये देखे कि मेघ आ गया तो नहाए रहते, तैयो मेघ में कूद गए, है ना, मेघ में चल जाते। अब उसमें भैंसी सबको देखिएगा, पानी में घुस गया गर्मी में, अब उसको निकालने जाइए, मारिएगा अथी से पोखरी के अंदर में दल से, तैयो निकलवे नहीं करेगा। तो क्या होता है, उस समय हमको प्यारा लगता है। तो ठंडी के समय में आपको त्वचा क्यों बंद हो जाता है, गर्मी को बचाना रहता है, और ठोर सब क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है, क्योंकि नहीं ठीक हो जाता तो गर्मी निकलेगी, और उसी को फटना बोलते हैं, फट उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि वेसल्स पर असर पड़ता है, तो आपका क्या हो जाता है, ठोर अखनी ज्यादा फटता है कि उस समय फटता है, बोलिए तो। और सबसे ज्यादा फटेगा अथी में, जब जरा के बाद, जरा में भी जरा के बाद जब हवा बहेगी तब। क्यों, क्योंकि शरीर में हवा बहती है तो इसमें का पानी घट गया, उसको बंद करना चाहता है, फिर हो जाता है, तो वेसलिन लगाते हैं मुलायम करने के लिए। अभी क्या है, पूरा आपका त्वचा खुला हुआ, अभी क्या है ना। गर्मी के समय में आपको ऐसा दे रहेगा, ठंडी के समय में ना कीजिए तो माटी निकलेगा, है ना, चोइटा मोइटा। तो होता क्या है कि उस समय आपको शरीर में अभी पानी निकल रहा है पोर में, और उस समय सभी छेद को क्या करना होता है, बंद। नहीं बंद करेगा तो सभी टेम्परेचर बाहर निकल जाता, फिर आप मर जाइएगा। गर्मी गर्मी और ठंडी, गर्मी केकरा लेल अच्छा होइ छै, मोट आदमी के लेल, पातर आदमी के लेल, हाँ पातर आदमी के लेल, ओकरा कोई दिक्कत नहीं, ओकरा आराम से पसीना निकल रहा है ना। आ मोट आदमी के तो ऊपर है स्वेटर की तरह चमड़ा रहे छै, तो ओकरा की होलक, उसको ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, फिर ठंडी आएगी, क्या आएगी, ठंडी आएगी। तो ठंडी में क्या हो जाता है, फिर पातर है ना, थरथराते रहते हैं। और उनको फिर एकदम मम्मी सबको देखे, मैंने बहुत लोग ये क्यों कपड़ा पहना रहेगा, उसको कोई चीज नहीं है ना, ठंडी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उसका शरीर क्या होता है, वहाँ मोटा रहता है, मैंने वो भी एक स्वेटर की तरह काम करता है। ये सब एडेप्टेशन हो गया, इसी सब को पढ़ना, पढ़ाई कोई अनुकूलित है, जलवायु है, ये सब पढ़ना, आपको पढ़ना कोई नहीं है। तो देखिए पहले मौसम, मौसम में क्या होता है, तापमान, कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी क्या होता है, हमारा भी टेम्परेचर कभी बढ़ता है तो पित्त लड़ जाएगा, कभी टेम्परेचर शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ अच्छा से व्यवहार करते हैं सबका। फिर आर्द्रता, आर्द्रता जब बाहर रहेगी, कभी देखिएगा ठंडी के समय जब ज्यादा पानी रहेगा वायुमंडल में
तो आपका कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। आप वायुमंडल में पानी नहीं रहेगा तो कपड़ा क्या होता है, अभी 5 बार नहा लीजिएगा वो कपड़ा से सूख जाएगा। और ठंडी के समय में क्या होगा, कहीं धोखा से खिड़की खुला छूट गया तो जो सूखा हुआ कपड़ा वो क्या हो जाएगा, सिमसिम आ जाएगा, है कि नहीं। वर्षा जो होती है वो भी मैंने अलग अलग मौसम में पवन वेग, हवा की गति भी तय करता है कि किन्हीं से वर्षा होगी तो इधर से बारिश आएगी तो पानी लेकर के आएगी तो वर्षा होगी, नहीं आएगी तो नहीं होती है गर्मी ठंडी का। यह दैनिक रिपोर्ट होता है। इसी सब को लंबे समय के लिए जब करते हैं जो कि यहाँ की है तो जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवायु। चलिए इसको वेदर और क्लाइमेट अंग्रेजी में बोलते हैं, हम आपको यहाँ मैंने लिख दिए। तापमान कभी अधिकतम रहता है। अभी अधिकतम तापमान गर्मी में कितना हो गया था, इतना हो गया था कि लोग अंडा को फोड़ लेते थे और खराब आलू पर थाली रख करके, राजस्थान में ना रहते थे तो अंडा तला जाता था। इस बार इतनी गर्मी पड़ रही थी कि अंडा उंडा सब रहता है, पापड़ ऊपर को बालू के ऊपर रख देते थे वहां पर, ऐसे ही जमीन में राजस्थान में जिधर दक्षिण जाइएगा तो वहां पर धूप सीधा पड़ेगा तो ज्यादा गर्मी रहती है, तब पापड़ को ऊपर रख देते, बालू पर पक जाता था। और फिर वहीं पर क्या होता है ठंडी के समय में, चाहे हम जहां से रहे थे पहले नवोदय विद्यालय, हम जब गया में थे वहां बहुत गर्मी पड़ती है और ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। अब क्या हुआ कि जब ठंडी पड़ती है राजस्थान में तो क्या होता है, आपको टमाटर जो होता है ना इतना मजबूत हो जाता है बर्फ जमने से कि कितना फोड़िए फुट में नहीं करेगा, उसमें बर्फ लग जाता है, कितना फोड़िए फुट में नहीं करेगा, कोई भी सब के ऊपर आपको बर्फ लग जाता है, समझे। तो इस तरह से होता है असर। तो अधिकतम तापमान माने ज्यादा टेम्परेचर है, न्यूनतम माने क्या होता है, हाँ खौत फूक ले तोरा, मम्मी कब कहती खौत फूक ले है, मम्मी कहती खौत फूक ले, जब कपड़ा को खोल देते तो क्या कहते हैं, खौत फूक ले, रे कान तो ढक ना, टोपी पहन ना, सर्दी उर्दी घुस जाती बिहान से तबियत खराब हो जाती। तो क्या हो गया, न्यूनतम टेम्परेचर। पूर्वानुमान जैसे आज देख करके पता कर लेता है कि आज इतना देर के बाद बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाला है, कैसे पता चल जाता है, तो वायुमंडल का फोटो खींचता है, तो खींच मेरी फोटो है ना गाना, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग फोटो खींचते हैं। अब फोटो को देखते हैं कि कहाँ कहाँ बादल है, सावन आया बादल छाया कहाँ कहाँ है ना, तो जहाँ जहाँ सावन आया बादल छाया रहता है तो कहता है कि यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर कस के होगा, बादल फटेंगे, यहाँ पर लोग खाली कर दे, फ्लड आएगा, फाटक खुलेगा, एक एक चीज का पता चल जाता है पूर्वानुमान से। कैसे, क्योंकि एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होता है, जैसे आप नहीं जानते हैं सर यहाँ पर बोल लिया तो आगे क्या क्या पढ़ाएंगे, अभी आपको पता चल रहा है कि ना, एक तरह से ऐसे ही उसमें हो जाता है। तो जलवायु हो गया। अब देखिए अलग अलग जलवायु में जंतु में अनुकूलन कैसे होता है। आप अभी क्या है, आप क्या है, हम बच्चा है ना, बचपन से 55 है जो भी है। चलिए आप यहाँ पर जैसे है, आप लोगों को कश्मीर में छोड़ दिया जाए कितना के लिए, 3 महीना के लिए, आप लोग का चेहरा एकदम लाल लाल एकदम हो जाएगा, गोर गोर, हाँ क्यों हो जाएगा, वहाँ ठंडी पड़ती है, ऊंचाई है, आपको ज्यादा ब्लड चाहिए तो वह लाल लाल हो जाएगा। इन्हें कि सेव खाने से अब वह चीज गोर आदमी को रख दिया जाए कहाँ पर, साउथ इंडिया में, तो वहां पर सूरज इतना सीधा पड़ता है कि क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, है ना, तो उधर काला हो जाएगा उधर गोर हो जाएगा, तो क्लाइमेट का असर है ना। नेपाली क्षेत्र में आंखों कैसे देखते हैं, क्योंकि ठंडी लगती है तो उस तरह से बन जाता है ना, समझ रहे हैं। तो जो आंख सब देखते हैं, जैसन सोच ले रही ऐसन धनिया मोर बार, साबर न गोर बारो, है ना, तो ना साबर है ना गोर, गोर उधर हो गया, गोर इधर हो गया, काला ही हो गया, है ना, ये गोर है, अरे क्या है, सर है कि गोर माने पैर। चलिए तो देखे उधर क्या हो जाता है काला, इधर गोरा, इस तरह से होता है। तो क्लाइमेट जलवायु का असर पड़ता है, कहीं लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा से हो जाते हैं, कहीं वहां पर होता है अलग अलग जलवायु में। अब अनुकूलन देखिए जंतु में कैसा अनुकूलन होता है, अनुकूलन कैसे, तो ऊंट के क्या है, ऊंट पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंचाई से ही नहीं होती है पीठ ऊंची ऊंट की। आप लोग बोल लीजिएगा, हाँ बोलो, यहाँ पर पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती है पीठ ऊंची ऊंट की। बोलो ऊंची ऐसे नहीं, हाले ले बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, हाली हाली बोलो ना, चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर,
चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी गोल, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी गोल, मुश्किल मुश्किल है गाना जरा गा के दिखाना, चीखे चौकन्ना चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी गोल। खड़कने के खड़क सीखे, खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क से, है ना, समझे। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आप लोग बोले तो क्या दे हो जाएगा। किसको? हाँ अच्छी बात है, चलिए। हाँ तो ऊँट को देखिए, ऊँट क्या होता है, ऊँट को देखते बहुत ऊंचा रहता है, ऊँट का पैखाना देखते कैसा होता है, सूखल गिल गिल, हाँ सूखल सूखल गोल गोल होता है। क्यों? मरुस्थल में कहाँ रहता है, और वहाँ पानी मिलता है, तो पानी जब नहीं मिलेगा और गिलगल पैखाना करेगा तो कहाँ से पानी पिएगा। तो भगवान उसको कैसा बना दिए हैं, उसका पैखाना कैसा होता है, हाँ सूखल सूखल, और उससे इलाज भी होता है। क्या होता है, क्या होता है, उससे इलाज होता है, ध्यान दो। अब है फिर क्या होता है, ऊँट का जो पैर होता है ना ऐसे ऐसा होता है, देखते ऐसे ऐसे रहेगा। इसे क्या फायदा होता है, मरुस्थल में बहुत तेज दौड़ता है। मरुस्थल माने मरु माने रेगिस्तान, मरुस्थल को क्या बोलते हैं दूसरा में, रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेजर्ट, है ना। तो होता क्या है, बहुत तेज दौड़ता है, इसीलिए वो तेज दौड़ता है क्योंकि उसका पैर ऐसा होता है। अब आगे देखिए, फिर इसका ऊपर क्या रहता है, कुबर लटका रहता है। क्या रहता है, हाँ कुबर क्यों रहता है, खाना जो खाता है ना यहाँ पर स्टोर हो जाता है, और जब नहीं खाना मिलता है तो उसी में से खाते रहता है, तो घट जाएगा, फिर माने कुबर बढ़ जाएगा, उसी कुबर में खाना संचित रहता है। फिर पानी तो मिलता नहीं है, ये एक के बार शरीर के अंदर में 2 सप्ताह का पानी स्टोर कर लेता है। अंदर में इनबिल्ट बाल्टी बना हुआ है, उसके अंदर में बाल्टी है भगवान दिए हुए, पूरा एकदम पानी टंकी लगा करके दिए हुए उसको, उसी में से तना तना पीता रहेगा। तो देखिए भोजन के लिए हो गया, चलने के लिए उसका पैर हो गया, इसलिए आप जाइएगा तो वहां पर सवारी कैसा रहता है, ऊँट के सवारी रहेगा। यहाँ क्या रहेगा ऊपर, वहां का फिर देखिएगा। और खाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है, कांट वाला पौधा। तो जैसे ही कांट, आपको कांट दे दिया जाए मुंह में तो क्या होगा, तुम लोग को कांट दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो सर हमको काट दीजिएगा तो हम आप पर केस कर देंगे। हमको तो केस है ना, केस नहीं है तो केस कर देंगे। चलिए, तो होता क्या है, काट देते हैं तो मुंह में जाते मात्र ऐसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है। किसके मुंह में, ऊँट के मुंह में मुलायम हो जाता है ना। और वहाँ कटीला जो पौधा होता है, नागफनी देखते हैं, एलोवेरा जूस लगाते हैं ऊपर, देखे हुए, तो उसके ऊपर कैसा रहता है, जो एलोवेरा होता है ऐसा रहता है ना, ऐसे ऐसे काट रहेगा इस तरह से। तो ये जो काट देते हैं पत्ती रहती है, क्या रहती है, पत्ती। ये होता है तना, जिसको निकल करके उसमें से आपको लगाते हैं, पीते हैं, बहुत फायदा करता है। और ये जड़ नीचे रहता है। ये काट क्यों रहता है, काट यदि पत्ता ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसको करके सब पानी निकल जाएगा। तो क्या होगा, पानी को बचाने के लिए क्या है, वहां पर का पौधा कैसा होता है, कांट वाला होता है। आई हरियर देखते हैं, वो हरियर पत्ता नहीं रहता है, वो क्या रहता है, हाँ वो क्या रहता है, वो तना रहता है। चलिए अब आगे देखिए, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय माने क्या होता है, ध्रुव को अंग्रेजी में बोलते हैं पोलर बियर। जो पोलर रीजन में रहेगा बहुत ठंडी पड़ती है, जितना उत्तर जाइएगा उतना ठंडी पड़ेगी, और जितना दक्षिण चले जाएगा उतना ठंडी पड़ेगी। ये पृथ्वी जो है ना, क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है इसके बीच में विषुववृत्त होता है, इधर गर्मी पड़ेगी बहुत ज्यादा, और जो जो उधर जाते हैं, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, क्या नहीं, ये उधर जाएंगे तो बहुत ठंडी पड़ेगी, इधर जाएंगे तो ठंडी पड़ेगी, बीच में क्या होगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, है ना। तो ये पोलर माने ध्रुवीय, ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और कितना है, दक्षिण ध्रुव। तो जो पाया जाएगा वो कैसा होगा, भालू उजला रंग का होगा। कैसा होगा, उजला रंग का। उजला क्यों बना दिया, क्या है बना दिया, तो ठंडी के लिए उजला बन गया, क्या क्रीम लगा लिया था, क्या मैंने क्रीम लगा लिया था इसलिए उजला हो गया। आगे नारियल पानी उसकी मम्मी पी थी इसलिए उजला हो गया। चलिए, तो होता क्या है, ध्रुवीय भालू को
बर्फ से बचना रहता है दुश्मन से, तो इसलिए उजला उसको बनाया हुआ है कि बर्फ के बीच में रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं तो दिखाई पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसको दूसरा शिकार क्या करेगा, दूसरा जानवर उसको खा जाएगा। दूसरा कैसा होता है कलर, फिर चमड़ा कैसा होता है, मोट होता है कि भाई उसको ठंडी से बचा सके। अब देखिए कैसे, आप कोई फिल्म देखे हुए अथी वाला, सैनिक वाला बॉर्डर सब, कौन गाना है बॉर्डर में, संदेश से आते हैं संदेश से जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन सुना सुना है, ओ ओ ओ ओ। चलिए अब देखिए होता क्या है, तो उसका देखिएगा जैकेटो रहेगा रंगीन, टोपियो रहेगा लाल पीला घास जैसा रहेगा ना जी, और माने शर्ट भी कैसा रहता है, चितकबरा लाल पीला हरियर रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप जाइएगा स्कूल ड्रेस पहन करके वहां पर जाइएगा, अब पाकिस्तान से ना लड़िएगा गोली तो आपको देख लेगा ना, तो उसको ऐसा रहता है कि मुंह सब रंगा रहेगा उसी तरह से कि घास में छुप जाएगा तो सामने को पता नहीं चलता, आंख ऐसे करके गोली मारेगा आपको दुश्मन को, नहीं तो उसको दे देगा ऐसा स्कूल ड्रेस, हमको भेज देगा तो हमको तो आराम से मार देगा, तो दे रहे हुए है ना, है कि नहीं। इसलिए उसको कैसा बनाते हैं, तो जानवरों को उसी तरह से भगवान बनाता है। गिरिर को कैसा बनाते हैं, जहां जाता है उसी कलर का होगा तो दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, तो नहीं दिखाई पड़ता है तो माने मक्खी को लगता है यहाँ कोई नहीं है, और जब ये एक बार सीधे खा लेता है किसको, पतिंगा को, है कि नहीं। तो इस तरह से उसका बना हुआ है। तो देख लिए, तो ध्रुवीय भालू का कैसा हो गया, उसके ऊपर चमड़ी रहेगा, बहुते का बाल रहेगा, उसका भगवान उसका स्वेटर कहाँ से ला देगा, भगवान बना दिए। हम लोग स्वेटर खरीदेंगे मॉल में, दुकान में, यहाँ वहाँ, और उसको कहाँ से भगवान ने उसका स्वेटर बना दिया, और उसी में से नोच नोच के हम लोग बनाते हैं टोपी भी सब, है ना, बकरी में से, याक में से, सब ऊन का। चलिए, तो ध्रुवीय भालू का कैसा उजला क्यों होगा सब समझ गए। पेंगुइन को भी इसी तरह से बचने के लिए है, इसको ठंडी में क्या चाहिए, कमे खाना में काम चलाना है, तो क्या करेगा, आधा शरीर धरती के अंदर में कर लेता है, आधा ऊपर, तो एकदम मरने की तरह हो जाता है, मरा नहीं रहता लेकिन मरने जैसा हो जाता है। इससे क्या होता है, काम कम करता है तो क्या होता है, जैसे हम अभी बोले हैं क्लास में से भूख लगेगी नहीं हमको, अब थकान भी होती है आपको भी, जैसे पढ़ने में थकान होता है, पढ़ाने में थकान नहीं होता है, टीचर को होता होगा, तो ऐसे ही उसको जब शांत चित्त रहता है उसको कम थकान होता है, माने अंदर में बर्फ के अंदर में शरीर रहता है, तन के खाना में बोते का काम चलाना है उसको। ये हो गया। अब मछली क्या है, क्या है मछली, स्वादिष्ट या खाली होता है, तो देखिए मछली क्या होता है, मछली को सबसे पहले हम सुलार मुंह रहता है, तो क्यों रहता है, सुलार मुंह से क्या होता है, पानी में इली चल जाता है। मोटरसाइकिल देखिएगा ऐसा बना रहता है, ऐसे रहता है, हाँ, ताकि उसको पानी को काटने में सुविधा हो। नाव भी ऐसे रहता है कि ना रहता है, ताकि पानी काटने में सुविधा हो, है ना। कोई भी तो मोटरसाइकिल को क्या करते हैं, जो नौका कार रहता है, नाव भी बनता है, तो कैसा रहता है नाव, हाँ, नाव रहता है ताकि पानी काटने में इसको सुविधा हो, पानी काटने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। पर चढ़ा रहता है आदमी, सब क्या रहता है, चढ़ा रहता है, वो आदमी हाँकते रहता है ना। चलिए, तो मछली के ऊपर चोइटा रहता है, चोइटा क्या करता है, सुरक्षा करता है, पकड़िएगा तो फिसल जाएगा। अब उसमें 2 गो डैना रहता है, एगो डैना क्या करता है साइड वाला, एगो नीचे जाने में सहायता करता है, एगो बगल में, एगो नीचे में, एगो आगे जाने में, हाँ साथ। इसमें गलफारा रहता है, गलफारा क्या करता है, हमको आपको पानी में डाल दिया जाए तो जिएगा, मर जाइएगा, क्योंकि पानी में मर जाइएगा। ये पानी के अंदर में क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकाल जाओ मर जाएगी, 2 दिन छोड़ दो सड़ जाएगी। तो मछली का क्या होता है, उसको इस होकर के पानी लेगा, पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है, ऑक्सीजन ले लेता है, पानी फिर पीछे से छोड़ देता है। तो इसको ऐसा है जीने के लिए। और हम लोग को उसको गिल होता है, हम लोग को दिल होता है, उसको क्या होता है गिल, हम लोग को दिल, मान लीजिए इस तरह से, तो ऐसे होता है। अब जैव विविधता, आप कहीं जाइएगा तो तरह तरह के जीव जंतु पौधे जानवर सब पाए जाते हैं, अलग अलग, चिड़िया पक्षी, कभी देखिएगा रोड पर भी आता है इधर उधर, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा, है ना। देखिएगा कि मैंने भगवान हमारा फुर्सत से बनवले बारे, है ना। देखिएगा इतना फुर्सत से बनाए कि लाल पीर हरियर, कितना हसीन चेहरा,
कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं। गाना सुना है कि नहीं दिल वाले का? कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तो उस जीव जंतु को देखिए कौन कलर कर दिया है, पत्ता को कौन कलर कर दिया, गुलाब को कौन रंग दे दिया, एक में हरियर उजर, है ना आश्चर्य। तो सबको अनुकूलित किया हुआ, इसको विविधता कहते हैं। जैव में दोनों आता है, पेड़ पौधा भी आएगा और जीव जंतु भी आएगा। अब हनुमान लंगूर, हनुमान लंगूर जाइएगा कन्याकुमारी साइड में, अब क्या करेगा, पोटरी में रहेगा और कहीं उसको आप नहीं दिए, क्या नहीं दिए, उसको केला उला नहीं दिया था, हथौड़िया लेकर के भाग जाएगा, सोना चांदी बंधा हुआ है ना। हाँ, इसका क्या होता है, ऐसा बना रहता है कि ये पेड़ पर से वही पेड़ चल जाता है, वही पेड़ से वही पेड़ कूद जाता है। ये हम लोग ऐसा कूद सकते हैं, है ना। अब उछलते हैं तो कहते हैं हम लोग को बंदर बोलते हैं, बंदर है क्या? तो बंदर क्या करता है, एकदम पेड़ रहेगा, एकदम उछलेगा, उसी को पकड़ियो लेगा, है ना। बंदर बहुत दौड़ता है। अब देखिए एशियाई हाथी को देखिए, हाथी, हाथी जानते हैं? हाथी पर कोई गाना वाना फिल्म देखे हुए? हाथी पर फिल्म देखे हुए? कौन? हाथी मेरे साथी। आप देखे हुए? नया का पुरान का? पुरान का क्या कर है? हाँ, वही में वो गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। वो हाथी को मार देता है, क्या कहता है, जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, बहसी मन दुनिया में क्या कहते हैं उसको, बहसी कहता है। अंत में आदमी मिलकर के हाथी को मारता है। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। तो हाथी को देखिए, हाथी को क्या होता है, चमड़ा कैसा रहता है, मोटा, उजला भी हाथी रहता है और काला भी रहता है। हाँ, तो हाथी को शरीर में क्या रहेगा, गर्मी निकालने के लिए चाहिए ना, तो हाथी को गर्मी, हाथी से के शरीर से गर्मी निकले, इसके लिए उसका कान हमेशा हिलते रहेगा। कान क्यों हिलता है, क्योंकि कान में क्या होता है, उसमें ब्लड, खून को बहने वाला नली होता है, तो हिलाता है तो उसमें क्या होता है, सब अंदर का जो है सो हिला हिला हिला, दिल मिला 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 ऐसे होता। तो यहाँ के क्या हुआ कि उसमें से जो ही है गर्मी निकल जाती है, कहाँ, कान हिलने से बाहर। आपको क्या है, कान से कैसे निकलता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून के कारण गर्मी निकलती है। कैसे, आपको हाथ पकाना होता है, पकाना नहीं होता, तापना होता है ठंडी में, तो आप हाथे वहां रखे रहते तो वो गर्मी लगती है कि नहीं, क्यों लगती है, क्योंकि हाथ वहां रखे हुए हैं, हाथ में ब्लड जा रहा है, वहां गर्म हुआ, वो गर्मी कहाँ चला गया, खून में, वो खून कहाँ चला गया, सब तक शरीर में था। वो क्या लगता है, कहीं तलवो सेकते हैं तो ये लगता है, क्यों, तो ऐसे ही हाथी को जो शरीर में गर्मी जाती है कानों को निकालता है। तो हाथी क्या करता है, और सूर ऐसा बना होता है वो खा सकता है, पानी पी सकता है ना। आप नीचे से पढ़े होंगे क्या, धमक धमक आता हाथी, सुने में, धमक धमक आता हाथी, कितने केले खाता हाथी, किसी को नहीं बताता हाथी, जब पानी में जाता हाथी बरबर सुर निहाता हाथी, है ना, कितने केले खाता हाथी। तो देखे हैं, अपना दूं में हिलाता हाथी, है ना, ऐसा पढ़े थे। तो हाथी का भी देख लिए सब चीज। अब इसी में आर्द्रता का ये हो गया अंग्रेजी, पोलर रीजन का हो गया ध्रुवीय क्षेत्र, ये एडेप्टेशन अनुकूल, मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम, मिनिमम हो गया न्यूनतम, माइग्रेशन हो गया प्रवास। फिर क्या होता है, जानवर को देखिएगा, अभी कुछ नया नया जानवर आया रहता है। क्यों होता है, जब यहाँ खूब गर्मी पड़ती है ना, तो वहां पर ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो वहां जब बहुत ठंडी पड़ेगी ना, बहुत ठंडी, तो कहाँ चला आएगा, इधर चला आता है, यहाँ चलाता है, उसको रास्ता नहीं भूलता है क्या, नहीं, बहुत बड़का बड़का बहुत जीव सब है, और रास्ता नहीं भूलता, उतना आप लोग नहीं चल सकते हैं, और समुद्र हेल करके आता है, और फिर जैसे ही समय खत्म होता है अपना स्थान पर चला जाता है ना, उसको खत मैं भेजू दिल ये करता है, पर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, फिर भी रास्ता पकड़ के चल जाता है, न गूगल है न मोबाइल है कुछ है,
फिर भी अपना स्थान पर चल जाता है। फिर यहाँ जब गर्मी पड़ती है ज़्यादा तो तू फिर लौट के कहाँ चल जाता है, अपना स्थान पर। ये प्रवासी, उसको क्या बोलते हैं, प्रवास, माइग्रेट करना, ये एक जब माइग्रेट कर जाना, एक तरह से माइग्रेटिव वर्ड होता है। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी से पढ़ा लिए हैं तो हम एक लाइन थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में, बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले जलवायु पढ़े हैं, अनुकूलन पढ़े हैं। जलवायु लंबे समय का आंकड़ा होता है, मौसम जो होता है बहुत कम समय का होता है, मौसम खूब बदलते रहता है। जलवायु जो है निश्चित समय लंबे समय का आंकड़ा होता है। मौसम के अंदर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग ये सब आता है, दैनिक रिपोर्ट सब। इसमें फिर क्या होता है, जलवायु जैसे ऋतु के आधार पर होता है, शीत, बसंत, वर्षा, गर्मी, ये बताए। पूर्वानुमान लगा करके हम पता करते हैं। जलवायु क्या होता है ना, कहते वहाँ के जल, जल माने पानी, वायु माने हवा, है ना। रे वहाँ के हवा पानी ना सटकल के तुम्हारा शरीर देखे जो बीमार हो गए तो हवा अब पानी, तो हवा जलवायु, हवा उधर करे, पानी हवा करे, पानी हवा चले। तो जलवायु और जंतु का अनुकूलन, तो जहन जहन ठंडी क्षेत्र में पाया जाएगा तो कैसा होगा वो शरीर, गर्मी क्षेत्र में है तो क्या होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं कि ठंडी क्षेत्र में हम है, छठ में देखिएगा आएगा ना बाहर से, छठ के घाट पर कहेगा रे बुआ रे, सुबह सुबह पहने रहेगा शर्ट, रे कपड़ा पहन, ना कोई बात नहीं, ठंडी में नहीं लगती। फिर जब दिसंबर में, नवंबर में रहेगा, छठ मनाता रहेगा, रे बुआ रे पहनना ले कान में, ना 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 दादा कोई बात नहीं। और फिर जून में जब शादी होगी, एकदम कस से गर्मी है तो टाई कोट लगाया रहेगा, हो मर्दी निकालना दा आई, माने गर्मे गर्मे खाई तो रही दाल भात सब आ पूरी सब, आ पसीना चू रहा तो इज्जत प्रतिष्ठा के नाते टाई लगा है ना। तो वही से तो जलवायु का अनुकूलता से क्या होता है, दिक्कत होता है, तो सब अनुकूल होता है। कोई कहे अमेरिका का लोग है वैसा कपड़ा पहनते हैं, छोटा छोटा हल्का कपड़ा क्यों पहनते हैं, यहाँ आते हैं तो अरे वहां पर ठंडी पड़ती है, तो यहाँ आएंगे तो बर्दाश्त होगा ही, गर्मी नहीं होता। हम लोग यहाँ जाएंगे तो वैसा पहने के लिए मजबूर है, पूरा कपड़ा ढका रहे। अब कोई आदमी वहां जाकर ये पहनने लगा, वहां तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हम कमौटी करने जाएंगे, फुल पैंट शर्ट पहन लेंगे, जूता होता है, क्या है कमौटी करना है। अब पढ़ाने आएंगे, फान तार बांध लेंगे, लंगोटी रख लेंगे, क्या पढ़ाना है, अच्छा लगेगा। जैसे है घूमने जाएंगे तो जींस पहनना होता है ना। अलग अलग समय का अलग अलग ड्रेस होता है, जलवायु को अनुकूल होता है। ठंडी के समय में कैसा कपड़ा पहनना होता है, गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रंगीन कपड़ा। और गर्मी के समय में कैसा, सूती का कपड़ा, उजला उजला नीला पहनना चाहिए। गर्मी के समय उजला नीला कपड़ा क्या करता है, ज्यादा ठंडा देगा और ऊनी का। अब वो क्या कीजिएगा, अखनी पहन लीजिएगा रंगीन कपड़ा, अब उस समय सूती पहन लीजिएगा, अखनी स्वेटर, अखनी ऊन पहन करके चलाइएगा, है ना। एकदम स्वेटर उटर लगा सिर ओढ़ के आ जाइएगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मुनवस्त्र का जहाज, उसको कहे ध्रुवीय भालू जो होता है अनुकूलन होता है। पेंगुइन में देखिए ले, मछली कैसे नौकाकार होती है, हवा मैंने सांस ले सकती है किसी में, पानी के अंदर। फिर हनुमान लंगूर में अनुकूलन होता है। ईसाई हाथी का कान क्या होता है, बड़ा होता है, हिलाते क्यों रहता है, ताकि उसमें से गर्मी उसमें को अंदर से निकले। कुत्ता को देखते हैं, कुत्ता को जब गर्मी लगता है तो क्या करता है, इसे जीभ बाहर निकालने से क्या होता है। हाँ, इसलिए हम लोग अभी शरीर को शीतलीकरण परिणाम होता है। जब योग कीजिएगा ना, योग ऐसे तो ऐसे ही योग होता है। शरीर को गर्म करने का योग होता है, ठंडा करने का। शरीर को गर्म करना है तो लेफ्ट साइड लेट जाइए और दाहिना नाक चलाइए। ठंडा करना है तो राइट साइड लेट करके बायां नाक चलाइए। फिर आपको क्या कहते हैं, आपको चाहिए क्या, गर्मी, ये भी ऐसी है, ये क्या है, ये हीटर ये है, ये क्या है, कूलर है शरीर के अंदर में, बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी वास्तव में। फिर इसके बाद क्या है, आपको क्या चाहिए, शरीर में से गर्मी निकालना देना, शीतली परिणाम कीजिए। शीतली परिणाम होते है ना, ये ना थोड़ा कुछ सिकुड़ा जाते हैं। इससे क्या होता है, एसी की तरह हवा जो जाता है ना, तो इसमें से ठंडा जाता है। फिर अंदर में हवा ठंडा चला गया, नाक और पूरा गर्मी ले लिया, बाहर निकाल दिया। और गर्म करना रहे शरीर को, ये मुद्रा होता है। इस मुद्रा में बैठिए तो गर्म हो जाएगा। तो हम लोग को योग आसन जो है उसका भी सहारा लेना चाहिए, उसका भी सपोर्ट है। वो अलग बात हो जाती है लेकिन है रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद आप लोग।